ਸਾਂਝਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਪੰਜਾਬ ਇਨਵੈਸਟਰ ਸਮਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਪੰਜਾਬ ਇਨਵੈਸਟਰ ਸਮਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, जिस विदेशी कंपनियां ने भी हिस्सा लिया। इस समिट च पंजाब च पहलां तो ही जो कंपनियां अपने बिजनेस चला रही ने उन्हां दा रिस्पॉन्स ते नवीं कंपनियां नूं न्योता देण दी गल आखी गई है। प्रोग्रेसिव पंजाब इन्वेस्टर सबमिट अज शुरू हो चुके हैं। अज पहला दिन है, इस सबमिट की इनॉग्रेशन हो चुकी है। इस समय इस वक्त असी उस हॉल च खड़े हैं जिथे एग्जीबिशन लगाई गई है अलग अलग कंपनीज़ वालों अपने प्रोडक्ट्स की। लेकिन एक स्टॉल ते तुहाडी नज़र जरूर मरवावांगे। पंजाब घर घर रोज़गार ते कारोबार दा मिशन ये पंजाब सरकार ने शुरू किया सी जिस समय 2017 दियां चोणां जित्तियां गईयां सी, क्योंकि एक मैनीफेस्टो का हिस्सा सीगा। इहदा एक प्रॉपर स्टॉल लगाया गया है। तस्वीरां तुसीं देख सकते हो कि किस तरह चल रहा है, क्योंकि घर घर रोज़गार का वादा कैप्टन सरकार ने किया सीगा 2017 दियां चोणां दौरान, चोण प्रचार दौरान घर घर रोज़गार, स्मार्टफोन, इस तरह के वादे किए गए सी। यही इन्वेस्टर पंजाब दे विच जिहड़ा लगाया गया स्टॉल है ताकि रोज़गार बारे गल की जा सके। तुहानूं दस दईए कि पंजाब सरकार ने वड्डे दावे किए हैं कि इंटरनेशनल कंपनीज़ ने जिहड़ियां वो इस इन्वेस्टर सबमिट दे विच भाग लैणगियां और पंजाब दे विच आके इन्वेस्ट करनगियां, और जिन्हां ने इन्वेस्ट किया होया है वो अपना रिस्पॉन्स दसणगियां, क्योंकि ये इन्वेस्टर सबमिट दे विच सैशन रखे गए हैं जिथे डिस्कशनां होणगियां कि आखिरकार रिस्पॉन्स की है और की कुछ चल रहा है। ये तस्वीर जो तुम देख रहे हो, हालांकि जेडे भी काउंटर ते नज़र जाएगी वो कोई नवी कंपनी का काउंटर नहीं है। ये सारिया एग्जिस्टिंग कंपनियां ने जिहड़ियां पंजाब दे विच चल रही ने इस टाइम, जिन्हां दे नाल पंजाब दा टाई अप है। ये तस्वीर तुम देख सकते हो कि किस तरह काउंटर ने जिहड़े सजाए गए ने। हालांकि दावा किया गया सरकार दा कि इंडस्ट्री आएगी, इंडस्ट्री पंजाब दे विच वड्डे पद्धर ते आएगी। तुहानूं दस दईए कि डैल वर्गियां कंपनियां एक बार पंजाब दे विच अपने यूनिट बंद करके चलियां गईयां सी। डैल जदों गई सीगी उस समय काफ़ी वड्डे पद्धर दे उत्ते जिहड़ा है बेरोज़गारी पंजाब दे विच आई सी। इंडस्ट्री मिनिस्टर इस सारे दी इनॉग्रेशन कर रहे हैं, सारे स्टॉल्स का जायज़ा ले रहे हैं। हालांकि ये नाल पैरलर सैशन भी शुरू होणगे, क्योंकि सैशन जिहड़े होणगे उन्हां दे विच डिस्कशन होएगी कि आखिरकार पंजाब दे विच ये कंपनियां क्यों इन्वेस्ट करन। उन्हां नूं दस्सिया जाएगा कि की फायदे ने पंजाब दे विच इन्वेस्ट करन दे, क्योंकि सरकार इस इन्वेस्ट दे राही, इस सबमिट दे राही एक रोज़गार भी देख रही है, जिहड़ी कि आम लोगों की गल है कि जेकर कंपनियां पंजाब दे विच आके इन्वेस्ट करनगियां तां पंजाब दे विच रोज़गार वधेगा और पंजाब सरकार दा जिहड़ा घर घर रोज़गार दा वादा सीगा शायद वह सरकार खत्म होने तो पहला, यानी कि टेन्योर खत्म होने तो पहला पूरा हो सकता है। तस्वीरां तुहानूं दिखा रहे हैं कि ये सारा एग्जीबिशन लगाया गया है। ये हॉल दे विच शुरू किया गया है, सबमिट है जिहड़ा उसकी इनॉग्रेशन इस हॉल दे विचों शुरू की गई है। लेकिन इत्थे जिहड़ियां भी कंपनियां ने वो ऑलरेडी हर वारी पंजाब सरकार दा कोई भी फंक्शन हुंदा है उस दे विच पहुंचदियां ने। कोई भी नवी कंपनी है जिहड़ी वो हजे तक इत्थे देखण नूं नहीं मिली, लेकिन पंजाब सरकार दे जिहड़े दावे ने वो वड्डे ने। पंजाब सरकार ये कह रही है कि इंटरनेशनल कंपनीज़ भी आके इत्थे बैठणगियां, सबमिट च भाग लैणगियां और पंजाब दे विच इन्वेस्ट करने लई तैयार रहणगियां। सो देखने 2 दिन का सैशन पंजाब नूं की दे के जांदा है, आखिरकार किन्ना क पंजाब दे विच इस दा फायदा हुंदा है, क्योंकि पंजाब सरकार ने बहुत आसां रखियां ने इस इन्वेस्टर सबमिट तो। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਿਟ ਦੌਰਾਨ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। आईची स्टील जो वर्ल्ड की टॉप 3 कंपनीज़ है, उन्होंने ऑलरेडी हमारी कंपनी में लुधियाना में इन्वेस्ट कर दिया है और ये पार्टनरशिप है उनके साथ। और उनके अब फरवरी से 3 लोग नेक्स्ट 3 इयर्स हमारे कंपनी में ही रहने वाले हैं लुधियाना में। सो ये एक कॉन्फिडेंस है पंजाब में, वर्धमान में और स्टील इंडस्ट्री में
तीनों जगह हम देख रहे हैं कि भाई क्या कॉन्फिडेंस, इसीलिए वो आए हैं आईची जापान से, जो सबसे नंबर 1 स्टील कंपनी है स्पेशल स्टील की, तो दे हैव कम हियर एंड दे आर गोइंग टू नाउ बी पार्टनर्स। हम कभी शॉर्ट टर्म व्यू नहीं लेते हैं, हमेशा मीडियम लॉन्ग टर्म व्यू लेते हैं। इंडिया का पोटेंशियल बहुत अच्छा है, इंडस्ट्री का, इकोनॉमी का, पॉपुलेशन ग्रोथ है यहाँ पे, वी हैव अ मार्केट, तो डेफिनेटली इंडिया में मैन पावर है एंड लॉट ऑफ स्किल सेट है, सो वी आर श्योर कि आगे जाते हुए इंडिया का फ्यूचर बहुत अच्छा है। सो शॉर्ट टर्म को ना देखते हुए मीडियम और लॉन्ग टर्म में हम इन्वेस्ट करें। ਸਮਿਟ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੀ ਗਏ। A semi-skilled Punjabi wants to do a highly skilled job. A highly skilled Punjabi wants to be an entrepreneur. They don't like to work for others. So entrepreneurship kind of almost genetic here. But you actually hit the nail on its head when you said scale is an issue. We have lots and lots of small industries here, and we have lots of small farms, as we heard from the Chief Minister. I think the challenge that we face here is how do you continue this growth over a sustained period of time to build global scale enterprises to be able to fully get advantage of that scale. And we have had our challenges in Punjab because of that period of difficult period of violence and terrorism. It set us back actually a few decades. This was the leading state in the country for a long time, and we slipped. And what we are doing right now is actually pretty impressive in terms of managing resources, water, looking at policies which will both encourage existing businesses as also attract new investment. And I think that's the very purpose of this enterprise today. And you're right, we don't like to make announcements of what we do. I was actually blamed and accused of not doing enough in Punjab, and I shared with one of the senior Punjab bureaucrats recently, and she told me that you must come and tell people what it is you do. So I said, I'm sorry, as a policy, we do not announce what we do, but we have set up multiple enterprises in the last just in the last few years itself. And I think the investment would be in a few thousand crores. It's about 3,000 crores of investment which has come in, but we do prefer not to make announcements. If it does, I am actually telling people right now that we are doing it. And because I do think this is a wonderful place to work in. It has an interesting way of the way people behave with each other. We've also had very little labor unrest, unlike most of the states in the country. Punjab being an agrarian state, I think the farmers really know what they need to grow and where they can make money. My view is the time has come now to move that to a very different level. I think the traditional way of doing agriculture has to go behind us. As the land holdings are shrinking, productivity is taking a hit, and I think that is where we need to infuse new farm technologies, new ways of research programs. And I'm very happy and thankful to the Honorable Chief Minister, who actually gave us the 300 acres of land in Ludhiana where we started our research program and have grown the program of exporting baby corn to the world from within the country, from different agroclimatic zones. But having said that, I think also Punjab has been taking the lead. Punjab was the first state to legislate lease of agriculture land for long tenure basis to the private sector. As a matter of fact, to anyone for that matter. The problem is that there are today regulations which inhibit you to deal with the farmers directly. And I think if those things can be taken care of, and Punjab must take lead on that, I am absolutely sure there will be more private investment coming into agriculture. The second is, how do we take agriculture to agribusiness? And that is where the food processing is a huge opportunity which is knocking at our doors. And I believe Punjab is best suited for that, given that we are growing all different kinds of vegetables and fruits. ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਪੰਜਾਬ ਇਨਵੈਸਟਰ ਸਮਿਟ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝੀ ਹੈ।